हेलो, वेलकम टू बी स्ने फ्रॉम लर्न। आइए अब हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि टीटी में बहुत पूछ दिए जाते हैं। और इतने दिनों से हिंदी पढ़ने के बाद भी हम क्वेश्चंस को एक दो नंबर में गलत ही कर देते हैं। आइए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होगी। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? क्या कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनियां। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं पूछा गया। बताइए हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? पहला ऑप्शन है दो, दूसरा ऑप्शन है चार, तीसरा ऑप्शन है छह, चौथा ऑप्शन है आठ। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियां दो प्रकार की होती है। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक होती है स्वर और एक होती है व्यंजन। हिंदी में ध्वनियां दो प्रकार की होती है। नेक्स्ट आता है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। ऑप्शंस पढ़िए। फर्स्ट दो ऑप्शन, सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन है फोर, और फिफ्थ फोर्थ थर्ड ऑप्शन है फोर्थ, और फोर्थ ऑप्शन है फिफ्थ। तो मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं मात्रा के आधार पर? स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और नेक्स्ट आता है मूल स्वर। ये तीन प्रकार के स्वर हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और मूल स्वर। तो मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। मोस्टली ये दोनों तो याद रखते हैं लोग, ये भूल जाते हैं, इसलिए याद रखना कि तीन प्रकार के होते हैं। इसीलिए क्वेश्चन बताया जा रहा है कि मात्रा के आधार पर स्वर तीन पर। अब जिह्वा के आधार पर भी स्वर होते हैं। जिह्वा के आधार पर भी स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं जिह्वा के आधार पर? अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग। ये तीन भाग होते हैं कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वो भी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब ये क्वेश्चन है नंबर 4। क्वेश्चन है ई ई चा छा जा झा और इया आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है, मूर्धन्य से होता है, तालव्य से होता है, या ओष्ठ से होता है? इनमें से किसका उच्चारण किससे होता है? ई चा छा जा झा और इया आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से, या ओष्ठ से? किससे होता है? ऐसे क्वेश्चंस को क्या क्या करिए, आप प्रोनाउंस करके देख लिया कीजिए। कंठ से बोल रहे हैं, ई ई चा चा की मूर्धन्य से कि ओष्ठ से? पा फा बा भा मा ये बोले जाते हैं ओष्ठ से। पा फा बा भा और माँ कंठ से। अंगा ये कंठ से बोले जाते हैं। अब आता है हमारा ये जो ई ई च छ ज झ इया है, ये तालव्य से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? तालव्य से। अब आता है हमारा ट ठ ड ढ अड़ा। ये जो होते हैं ना, ये बोले जाते हैं मूर्धन्य से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब कि कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से और ओष्ठ से कौन से क्वेश्चन बोले जाते हैं, कौन से अक्षर बोले जाते हैं। अब एक चीज ये समझिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पलट देता है कि गा शब्द किससे बोला जाता है, कंठ, तालव्य या मूर्धन्य या ओष्ठ से। प फ इसको प्रोनाउंस करके देखिए। प जैसे ही बोलते हैं तो ओंठ क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे में, ओंठ जो होते हैं दोनों एक दूसरे में चिपक के निकलता है ना, प फ प। तो वो ओष्ठ से हो गया। ऐसे पहचान बना लीजिए दिमाग में सेटअप, तो फिर नहीं भूलेंगे। कंठ क ख, का से कंठ, ध्यान रखिए, का से कंठ यानी का वर्ग। का वर्ग, का वर्ग, ये सारे वर्ग पढ़े ना। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। कचट तप, शॉर्ट में बोल देते हैं कचट तप। ये वर्ग होते हैं। वर्ग का मतलब हो गया इनके, इनमें कई और तरीके के जो होते हैं ना वो शामिल किए जाते हैं। इनमें कई और तरीके के जो होते हैं वो शामिल कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा कि इनमें से
दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, हमको ये बताना है कि दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा नहीं है। बताइए, ई नहीं है कि बड़ी नहीं है, ए नहीं है कि ए नहीं है, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, ये बताना है। कौन सा इनमें से दीर्घ स्वर नहीं है? इनमें से ये जो है ना, ये दीर्घ स्वर नहीं है, इनमें से ये जो है वो दीर्घ स्वर नहीं है। हाँ, तो हम लोग आते हैं कि दीर्घ स्वर, हम लोग पढ़ रहे थे कि दीर्घ स्वर नहीं है, तो इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? ई दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर होते क्या क्या है, अब हमको ये भी रिवाइज करना पड़ेगा। दीर्घ स्वर क्या? ई, उ, ए, ओ और औ, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। अब देखिए कंफ्यूजन किसमें होगा, देखिए जिनमें जिनमें मात्राएं लगी वो तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि वो तो चलो मात्रा लग गई, बड़े हो गए, कॉन्सेप्ट फीड कर लेते हैं ना माइंड में हम लोग। तो जिनमें जिनमें चलिए मात्रा लगी है वो तो हम समझ गए कि वो दीर्घ स्वर होते हैं। अब कंफ्यूजन किसमें होगा? ये ए में, इसमें मोस्टली कंफ्यूजन होगा कि ये तो दीर्घ स्वर होगा ही नहीं। पर ये भी ध्यान रखिए कि ये दीर्घ स्वर है, ए जो होगा वो दीर्घ स्वर होगा, ये भी दीर्घ स्वर होगा और ये ए भी दीर्घ स्वर होगा, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? गा है कि जा है कि वाह है कि सा है, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ये बताना है। अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? चार होते हैं। कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन हमारे? या, रा, ला और वा, ये चार व्यंजन हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनमें से वा जो होगा वो हमारा अंतस्थ व्यंजन होगा। नेक्स्ट आते हैं 7 क्वेश्चन में, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अब आप लोगों ने अघोष वर्ण पढ़ा होगा, अघोष वर्ण सब पढ़ा होगा, घो सघोष वर्ण, अल्प प्राण, सॉरी, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे जरूर से जरूर। अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? अघोष वर्ण कौन से होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। इनका एक कॉन्सेप्ट है, माइंड में सेट कर लीजिए, फिर आपको इस पर प्रॉब्लम नहीं होगा। कंफ्यूजन आप तभी होंगे जब आप एक कॉन्सेप्ट बनाकर अपने माइंड में सेट नहीं करेंगे। अघोष वर्ण और सघोष वर्ण कौन से होंगे, पहले तो ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर आप अल्पप्राण और महाप्राण में आइए, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले अघोष वर्ण, अघोष वर्ण ये जो हमारा का, खा, गा, घा, अंगा, ऐसे पूरा आगे चा, छा, चा, छा, झा, झा, या, ये हमारे जो का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, ऐसे ही टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये जितने वर्ग होंगे ना हमारे, ये जितने भी वर्ग होंगे हमारे, उन्हीं पर ही जो पहले और दूसरे नंबर के अक्षर होंगे वो हमारे अघोष होंगे। पहले और दूसरे नंबर के अक्षर हमारे क्या होंगे? अघोष होंगे। और ये जो तीन होंगे हमारे, ये क्या होंगे? ये पहले नंबर का हो गया, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे और पांचवें। तो जो पहले और द्वितीय अक्षर होंगे वो अघोष होंगे, और जो तीसरा, चौथा, पांचवा होगा वो हमारा क्या होगा? सघोष वर्ण। अब हमको पहले याद रखना है कि पहले आ आएगा। हम लोग अक्षर पढ़ते तो आ इ, ई पढ़ते, उससे याद रखो कि पहले अघोष आएगा, बाद में सघोष आएगा। ये कॉन्सेप्ट बना लो कि पहले अघोष आएगा, बाद में सघोष आएगा। तो ये अघोष से हमारा क्या बन गया? आ पहले आएगा, तो पहले और दूसरे अक्षर अघोष हो गए, तीसरे, चौथा और पांचवा अक्षर सघोष हो गया। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा अघोष वर्ण क्या होता है, सघोष वर्ण। नेक्स्ट हमारा आता है कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। तो पहले तो अघोष और सघोष पहले अलग से क्लियर कर लेना, फिर अल्प प्राण महाप्राण करना, एक साथ समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कौन से क्या होते हैं। तो चलिए अब आते हैं अल्प प्राण और महाप्राण में। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अल्प प्राण में क्या होता है कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। अब यहाँ भी आ पहले लेंगे, ठीक है, पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण पहला। अब बचता है दूसरा और चौथा, तो जो दूसरा और चौथा वर्ण हो गया वो हमारा क्या हो गया? महाप्राण। दूसरा और चौथा क्या हो गया? महाप्राण। हमने अघोष पढ़ा था कि 2 वर्ण अघोष, 3 वर्ण सघोष, ये अघोष हो गए और ये सघोष हो गए, ये हो गया। अब इसके बाद हम इन्हीं में अगर पढ़े, अब हम इन्हीं में अगर ये पढ़ते हैं
कि इनमें अल्प प्राण और महाप्राण कौन से होंगे, तो उसमें भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस कंफ्यूज मत होइएगा, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट वो कीजिएगा। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण हो गया अल्प प्राण, ठीक है। अब बचते हैं हमारे दो, ये और ये, दूसरा और चौथा ये हो गए हमारे महाप्राण। आई थिंक अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन पढ़िए, लिखा है ओष्ठ वर्ण कौन सा है। नेक्स्ट आता है ओष्ठ वर्ण कौन सा है। इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। ओष्ठ वर्ण कौन सा है, इनमें से ये बताना है। उ वर्ण, ओष्ठ, उ वर्ण जो होगा वो हमारा ओष्ठ वर्ण होगा। अब इनमें से अब आ गया वही क्वेश्चन, सघोष वर्ण कौन सा है। अभी हमने क्या बताया था, पहला और दूसरा वर्ण अघोष, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण सघोष। तो इनमें से कौन सा वर्ण जो है वो सघोष वर्ण होगा। पा फा, तो पा तो अघोष हो गया, पा फा बा भा मा, शा या रा ला वा शा, या रा ला वा शा, कौन सा सघोष वर्ण है, ये पूछ रहा है। बा वर्ण, या पा फा बा, तीसरा वर्ण हो गया ना, पा फा बा भा मा, तो बा वर्ण सघोष वर्ण। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। अभी हमने पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, या रा ला वा। अब हमको पढ़ना है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, शा, सा, सा और हा। अब ऊष्म से ये वाली सा आ रही ना, इससे याद रखना ऊष्म से ये सा तीनों होंगी, वो होंगी ऊष्म व्यंजन, क्योंकि अंतस्थ और ऊष्म में कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। तो ये सा आई ना ऊष्म में, इससे ध्यान रखना, सा तीनों, सा और हा, तो यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग बताना है। तो सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा होगा। अभी हमने पढ़ा कि अल्प प्राण पहले होता है, जिसमें एक तीन पांच वाले वर्ण होते हैं, और अभी पढ़ा दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण का होता है, यही तो पढ़ा है। तो अब हमें इनमें से बताना है कि महाप्राण वाला वर्ण कौन सा है। तो चा वर्ण पहला वर्ण है, तो ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। माँ, माँ वर्ण जो हो गया वो पांचवा वर्ण होता है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ये खा वर्ण जो होता है वो का खा सेकंड नंबर पे आता है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वा व्यंजन को कौन सा व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, यारा लावा अभी बताया है। पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं, कौन से व्यंजन होते हैं, पा फा बा भा मा। दंत वर्ण व्यंजन ओष्ठ तालव्य या कंठ, ओष्ठ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 14 क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन है, अब ये अगर दोनों आपको क्लियर होंगे ना, तो आप इनमें से निकाल लेंगे कौन सा वर्ण होता है। अघोष वर्ण जो पहला वर्ण हो, यानी का खा, खा होगा नहीं, पहला और दूसरा वर्ण अघोष, बाकी तीसरा चौथा पांचवा सघोष, गा वर्ण होगा नहीं, यानी का ऑप्शन होगा। महाप्राण ध्वनि, एक मिनट, का ऑप्शन नहीं होगा, एक मिनट, का नहीं होगा, वही बताइए। आघोष में आ गया का और खा, ठीक है। महाप्राण में आ गया, अल्प प्राण में आ गया एक तीन पांच, महाप्राण में आ गया दो और चार, यानी खा वर्ण दो और चार होता है। तो ये दोनों जो है वेरीफाई खा के साथ कर रहे हैं, तो खा वर्ण जो होगा वो क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर खा वर्ण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। दंत्योष्ठ, दांत भी यूज हो और ओंठ भी यूज हो, कौन सी ध्वनि होगी, दंत्योष्ठ। वाह, वाह कौन सी ध्वनि होगी, दंत्योष्ठ। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। कंठ्य, मूर्धन्य कंठ तो का वर्ग है, दंत्य,
तालव्य या मूर्धन्य? टा वर्ग किस प्रकार की ध्वनि है, बताना है, बताइए। टा वर्ग जो है ना वो मूर्धन्य ध्वनि है। टा से मतलब ये चार होते हैं, अब इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमने एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया, टमाटर। टमाटर यानी टा से टा वर्ग, माँ से मूर्धन्य। अब ध्यान रहेगा ना कि मूर्धन्य वर्ग होता है टा वर्ग। नेक्स्ट आता है हमारा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? अब हमें इसकी इकाई बतानी है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द है कि पद है कि वाक्य है कि ध्वनि है? लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है। अब हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि सबसे पहले भाषा आई तो आया क्या? सबसे पहले ध्वनि आई, ठीक है। उसके बाद क्या आया? उसके बाद ध्वनि के बाद अक्षर आ गए। अब अक्षर आ गए तो उन्हें हम लोगों ने डिफाइन, पद बन गए। पद मतलब क्या होता है? पद भी बोल सकते हैं, शब्द भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होएगा। पद भी बोल सकते हैं, शब्द भी बोल सकते हैं। तो ध्वनि आया सबसे पहले, फिर अक्षर आए, फिर पद आया यानी शब्द आए, फिर पद बंद आया, फिर क्या आया? पद बंद। यानी कुछ शब्दों से मिलाकर छोटे से ग्रुप बनाया गया, उनको पदबंध बोला गया। फिर उस पदबंध से क्या बना? उपवाक्य, फिर बना वाक्य। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया। इनमें से सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है। तो सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या हुई? ध्वनि हुई। और सबसे बड़ी इकाई पूछता तो क्या होती? वाक्य होती। नेक्स्ट आते हैं 3 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य ध्वनिकों का है? टाठा डाढ़ा मूर्धन्य ध्वनिया। ठीक है, मूर्धन मतलब मूर्धा। मूर्धन मतलब मूर्धा यानी कि जो मुंह के भीतर की छत का अगला भाग होता है ना, मुंह के भीतर का जो छत हुई भाग पे टच हो रही होगी टंग आपकी, वो हो गया हमारा मूर्धन्य ध्वनि। वो क्या हो गया? मूर्धन्य ध्वनि। तो वो मूर्धन्य ध्वनि में आ गया। अब यही हमारा आता है अगर ता था दाधा ना, तो ये दंतव्य ध्वनि होगी। ये कौन सी ध्वनि हो गई? दंतव्य, दंत ध्वनि। ता दांत पे टंग टच होती है ना, तो दंत ध्वनि, ता दा दंत ध्वनि। टमाटर में तब मूर्धा ध्यान रखिएगा। अब आता है चाचा जाजा या, चा छा जा जा या, तो ये हो गई तालव्य, चाचा जा जा या, यानी मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, चा छा जा जा या, पिछला भाग टच होता है। चा छा पिछला भाग टच होता है ना, तो ये हो गई तालव्य ध्वनि। ये कौन सी ध्वनि हो गई? तालव्य। पापा बाबा माँ, ये हो गई ओष्ठ ध्वनि। ये क्या हो गई? ओष्ठ ध्वनि हो गई। ये क्या हो गई? ओष्ठ ध्वनि। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? श ध्वनि का, श, तालव्य। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। तालव्य में श और या दोनों आते हैं, श और या। तालव्य पिछले भाग पे टच हो रहा है मुंह के, टंग। तालव्य व्यंजन है। चा चा जा जा, ये तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? जो मुंह के छत पे पिछला भाग होगा, तालव मूर्धा, मुंह के भीतर की जो छत है उसका अगला भाग, वो मूर्धा, मूर्धन में होगा, मूर्धन या मूर्धा कह लो। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन थे जो हमने पढ़ा दिया। आई होप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए होंगे। अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़िए और सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट फिर लाते हैं आपके लिए प्रैक्टिस पेपर।